बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज है फ्राइडे और ये सुबह सुबह बिल्कुल नमाज के बाद का टाइम है। तकरीबन 6:45 का नमाज और कुरान पाक वगैरह पढ़ के ये कल कुछ कपड़े वगैरह वॉश किए थे। ये कुछ कपड़े वगैरह प्रेस करके रखे हुए हैं, कुछ प्रेस करने वाले हैं। ये बेडशीट्स वगैरह कल मैंने वॉश की थी, वो मैंने रात को उतार के रख ली थी और मैंने कहा था कि सुबह नमाज के बाद इनको समेटूंगी, क्योंकि कई दफ़ा होता है ना कि रात को या शाम को बाकी काम शाम करने के बाद ऐसे कामों के लिए आपके पास हिम्मत नहीं बचती। और आजकल मेरी हिम्मत वैसे भी बिल्कुल लास्ट एंड पे आई हुई है। इस वजह से फिर जो काम मैं इजीली कर सकूं करती हूं और अपने आप को ज़्यादा मुश्किल में नहीं डालती। बाकी काम पेंडिंग करके फिर मैं रेस्ट कर लेती होती हूँ, क्योंकि आजकल बिल्कुल लास्ट डेज चल रहे हैं प्रेगनेंसी के। तो जितना मुझसे इजीली हो सके उतना मैं करती हूँ। अपने आप को ज़्यादा मैं नहीं तंग करती, नहीं खपाती, क्योंकि फिर तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर उस तबीयत को मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। काम मैनेज करने फिर भी आसान है। तो ये मैं बेडशीट सुबह नमाज के बाद बिल्कुल फ्रेश मैं फ़ील कर रही थी, अच्छा फ़ील कर रही थी। तो मैंने कहा कि चलें अब थोड़े से काम समेट लेते हैं। ये कुछ कपड़े वगैरह प्रेस करके रखे हुए हैं मैंने हस्बैंड के। आज मेरे हस्बैंड ने जाना है, उनके फर्स्ट कज़न की शादी है। मैं तो अब इतना लंबा ट्रैवल नहीं कर सकती। वो कुछ दिन के लिए भावलपुर जा रहे हैं, तो उनके लिए पैकिंग वगैरह करनी थी। ये 3-4 दिन पहले जो कपड़े वगैरह वॉश किए थे और उनमें से जो मैंने उनको साथ रखने थे बैग में शादी के लिए या वहाँ पे भावलपुर में पहनने के लिए, तो वो मैं प्रेस करके फिर मैंने उनको हैंग नहीं किया। उनको प्रेस करके मैं तय लगा के रखती गई और सारी चीज़ें इधर ही इकट्ठी करती गई, क्योंकि ये रूम कोई गेस्ट वगैरह आए या मेरे इन लॉज में से सास ससुर वगैरह आए तो उनके यूज़ में होता है। ये उनका रूम है, मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ का, उनके लिए हमने सेट किया हुआ है। तो फिर पैकिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए थी मैं यहाँ पे इकट्ठी करती गई। मैंने कहा कि आज उन्होंने सुबह नाश्ता करके 8:30 बजे तकरीबन घर से निकलना है, तो मैंने कहा कि चलें अब उनकी पैकिंग कर दूँ। उनकी पैकिंग वगैरह कर रही हूँ। और पैकिंग में हमेशा मेरी कोशिश होती है 99% बल्कि 100% मेरी कोशिश होती है कि उनको हमेशा, बेशक वो उधर अपनी अम्मी के घर ही जा रहे हैं, अपनी अम्मी अब्बू के पास ही जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं सारे कपड़े प्रेस करके रखूँ। एक्चुअली सारी ज़िंदगी हमने जिस तरह अपनी मदर को देखा है कि उन्होंने सारी ज़िंदगी कैसे हमारे पापा का ख्याल रखा है, कैसे उन्होंने सारी ज़िंदगी हमारे पापा को रिस्पेक्ट दी है, कैसे उनको हर जगह पे अहमियत दी है, वैसे ही वो कहते हैं ना कि वो बेटियां माँ को देख के ही सब कुछ सीखती हैं। बिल्कुल माँ की कॉपी होती हैं बेटियां, तो बिल्कुल ठीक कहते हैं लोग। हमने जैसे अपनी माँ को देखा कि अपने हमारे फादर को सारी ज़िंदगी डील करते हुए, वैसे ही अब हमारा दिल करता है कि हम भी अपने हस्बैंड्स को वैसे ही रिस्पेक्ट दें, वैसे ही डील करें, वैसे ही उनका ख्याल रखें। और हर काम तकरीबन 90% कह सकते हैं कि हम अपनी माँ की ही कॉपी करने की ट्राई करते हैं। ट्राई नहीं बल्कि आप ट्राई की जगह आप ये कहना ज़्यादा सही होगा कि हमारी हैबिट ही वही है जो हमने सारी ज़िंदगी अपनी माँ को काम करते हुए देखे। और ये बात बिल्कुल 100% सच साबित होती है कि बच्चा जो होता है ना कि वो देख के अपने पेरेंट्स को सीख रहा होता है। उसके पेरेंट्स जो कर रहे होते हैं, बजाय कि पेरेंट्स डांट डपट के जो काम उससे करवाएं। कुछ काम डांट डपट के भी करवाने पड़ते हैं, लेकिन ज़िंदगी के 90% चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चा अपने पेरेंट्स को देख के, अपने माँ बाप को देख के सीख रहा होता है हर चीज़। उनका बिहेवियर, उनसे उनकी आदतें, उनकी हर चीज़, उनके पेरेंट्स कहाँ पे किसको कैसे डील कर रहे हैं और कैसे हर काम करते हैं, कैसे हर चीज़ मैनेज करते हैं, कैसे अपने रिश्तों को देखकर चलते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट फिर बच्चा भी वैसे ही करता है। मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है। हम आजकल के पेरेंट्स अपने पेरेंट्स जितने अच्छे तो नहीं बन सकते कभी भी, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी कोशिश करें कि अपने बच्चों के सामने हम हमेशा हमेशा सच बोलें, हमेशा उनके सामने अच्छी बात करने की कोशिश करें। फैमिली वाले भी अगर हमने कोई बात करनी भी है, मतलब कोई नेगेटिव बात करनी है या कोई बुराई करनी है या किसी की कोई बात डिस्कस करनी है, ऐसी जो नेगेटिव वे में जाती हो, हम अपने बच्चों के सामने बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बच्चे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सीखते हैं। हम अकेले हैं, मियाँ बीवी या घर वाले अकेले बैठे हुए हैं बच्चों के बगैर, फिर हमें वो बातें डिस्कस करनी चाहिए। अदरवाइज़ हमें ऐसी बातों से अवॉइड ही करना चाहिए। पैकिंग वगैरह करके मैंने आटा गूंदने वाला था वो गूंदा, और उसके बाद
थोड़े से कपड़े थे बेटी के और हस्बैंड के जो प्रेस करके हैंग करने थे, तो मैंने कहा जब तक हस्बैंड उठते हैं उनके उठने से पहले पहले ये काम कर लूँ। और उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, नाश्ता बना के उनको करवाया, उनको सी ऑफ़ किया और फिर जो घर के थोड़े बहुत काम निपटाए। तब तक मेरी बेटी अभी नहीं उठी थी क्योंकि हस्बैंड अर्ली चले गए थे। और फिर मैं 10 बजे लाइट गई तो और कोई काम करने वाला नहीं था। फिर मैं भी अपनी बेटी के साथ लेट के थोड़ा रेस्ट कर लिया, सो गई घंटा। 11 बजे लाइट आई तो उठ के फिर मैंने बाकी घर के काम शाम निपटाए। ये तकरीबन 11:30 या 12 बजे का टाइम आप कह सकते हैं। नमाज से पहले और चेंज वगैरह करने से पहले ये ड्रॉर थे जो कि अब मेरी बेटी के पहले यूज़ में थे। उसमें उसकी सारी गैर ज़रूरी चीज़ें और ये सारे मैंने इसलिए खाली किए हुए थे क्योंकि इसमें मैं अब कोई चीज़ रख नहीं सकती थी। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट कर देती थी, चीज़ें ख़राब कर देती थी। तो फिर मैंने इनको खाली कर दिया, इनमें से सारी चीज़ें निकाल ली थी मैंने। अब ये बिल्कुल भी मेरे यूज़ में नहीं थे, या तो इसमें फ़ालतू चीज़ें पड़ी रहती थी या मेरी बेटी के थोड़े बहुत टॉयज़ होते थे, वो होते थे जो वो खुद ही निकालती थी, खुद ही रखती थी सारा कुछ। तो अब मैं इनको अपने न्यू बेबी के लिए सेट कर रही हूँ। इसके नीचे मैं ये मारिया बी के शॉपिंग बैग थे मेरे पास। मैंने कहा कि न्यू लाइनर्स लेने की बजाय, उन पर पैसे खर्च करने की बजाय ये फ़िलहाल इसमें सेट करती हूँ ताकि इन ड्रॉर्स काफ़ी बड़े बड़े हैं ड्रेसिंग टेबल के। तो मैंने कहा कि इसमें अभी फ़िलहाल न्यू बेबी की चीज़ें सेट करके रखती हूँ। तो अभी तो हॉस्पिटल उसकी काफ़ी सारी चीज़ें लेके जानी पड़ेंगी। हॉस्पिटल से वापस आके कुछ दिन में मेरी तबीयत ठीक होगी तो ड्रॉर्स मैंने साफ़ सुथरे कर लिए हैं। नीचे ये शीट भी बिछा दी है। तो फिर उसके बाद फिर जब इंशाल्लाह तबीयत कुछ बेहतर होगी डिलीवरी के बाद, फिर मैं इनमें सारी चीज़ें ड्रॉर सेट हुए पड़े हैं और बाकी फिर मैं इनमें जो भी चीज़ें सेट करनी होंगी कर दूँगी। ये डाइपर्स वाला ड्रॉर है जब से मेरी बेटी पैदा हुई है। ये मेरा साइड टेबल है बेड का, मेरे वाली साइड। तो यहाँ पे मेरी बेटी अब माशाल्लाह 3.5 साल की है। तो अब उसको डाइपर सारा दिन तो नहीं लगाना पड़ता, माशाल्लाह वो बता देती है, लेकिन रात को फिर भी डाइपर लगाना पड़ता है क्योंकि रात को अगर ना लगाएं तो शीट बिछा भी दें लेकिन वो बच्चा मूव इतना ज़्यादा करता है बेड पे कि फिर बेडशीट ख़राब होती है। फिर उसको इतनी सर्दियों में आपको पता है वॉश करना और फिर 2 दिन लगा के जब वो ड्राई होती है फिर बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाता है। इसलिए अब मैं सर्दियाँ निकाल के फिर उसका रात को भी इंशाल्लाह डाइपर उसका ख़त्म करवाऊँगी, तब तक थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। और ये हेयर ब्रशेज़ वगैरह और कंघी थी एक, वो मुझे गंदी गंदी सी फ़ील हो रही थी। मैंने कहा कि चलें अभी डिलीवरी से पहले ये छोटे मोटे सफाई वाले काम ये भी कर दूँ ताकि फिर मेरे कुछ दिन सुकून से गुजर जाएं और मुझे बेड पे लेटे हुए ये टेंशन ना हो कि मेरे घर की ये चीज़ भी गंदी नज़र आ रही है, ये चीज़ भी गंदी नज़र आ रही है। एक मेरी जिसको कहते हैं ना कि वो जिस हड्डी को सुकून नहीं होता कि उसने कुछ ना कुछ करते ही रहना होता है, मुझे अल्लाह ताला ने वो वाली हड्डी लगाई हुई है। और उसके बाद फिर ये ब्रश वगैरह धोते हुए थोड़ा सा मैस हो गया था तो मैंने इसको ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स मैंने अपने हर वॉशरूम में रखे होते हैं। इससे ये शेल्फ़ साफ़ करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है और इससे शेल्फ़ साफ़ बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये पानी को बहुत अच्छे से अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। अब इससे मैं अच्छे तरीके से अपने ये शेल्फ़ साफ़ कर लूँगी। और ये तकरीबन जुमे की नमाज से पहले का टाइम है जब मैंने अपने सारे काम निपटा लिए थे। अब मैं खुद भी नहाऊंगी, अपनी बेटी को भी नहलाऊंगी, नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे। मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। होप सो मेरी आपको ये छोटी सी रूटीन पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।